बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड्रॉयड डेवलपमेंट लर्निंग में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि हम कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में अपनी एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। तो एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है जो हमें पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है। हम कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और कैसे उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कौन सी चीज़ हमें ऐप डेवलपमेंट के लिए हमें ज़रूरत होती है। तो उसके लिए एक तो हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो होना चाहिए, जो कि हमें जो आप देख रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल भी है। तो नई एप्लीकेशन हम कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे स्टार्ट करते हैं, तो आइए हम देखते हैं। आप यहाँ से देख रहे हैं कुछ मेन्यूज़ डिस्प्ले हैं। स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। अगर आपने न्यू एप्लीकेशन बनानी है तो आप इसको क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट आपके पास पड़ा है तो आपने उसको एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन करना है, तो आपने ओपन एन एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट इस पर क्लिक कर लेना है। इसके अलावा फर्दर पॉइंट्स आपके पास सामने हैं। तो आइए हम चलते हैं अपनी न्यू प्रोजेक्ट की तरफ। हम कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ऑप्शंस हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी ऐप में डिज़ाइन कैसे रखना चाहते हैं। अगर हम सिंपल ऐप्स बना रहे हैं तो हम एम्प्टी एक्टिविटी कर लेंगे। अगर हमने अपनी स्क्रीन्स में अपनी ऐप में अगर हमने कोई फ्लोटिंग बटन भी रखना है तो हम ये बेसिक एक्टिविटी हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है येलो टाइप का, ये हमारे पास ये फ्लोटिंग बटन है। और उसके बाद अगर आपने बॉटम नेविगेशन भी रखनी है तो आप इस टाइप को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपके पास फ्रेगमेंट्स हैं तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके अलावा अगर आपने जो गूगल का मैप भी यूज़ करना है तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। अक्सर आपने एप्लीकेशन में देखा होगा कि उसके लेफ़्ट साइड से भी एक स्क्रीन ओपन होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसको कहते हैं नेविगेशन ड्रायर। तो अगर आपने इस तरह का डिज़ाइन अपनी ऐप का रखना है तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम स्टार्ट करते हैं। हम अब आज का प्रोजेक्ट, तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ एम्प्टी एक्टिविटी को। तो यहाँ से आपने कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है नेम। मेरी एप्लीकेशन का नेम क्या है, तो मैं अपनी एप्लीकेशन का नेम यहाँ से दे रहा हूँ। मैं रख रहा हूँ एंड्रॉयड लेक्ट 1। तो ये देख रहे हैं ये पैकेज नेम है। ये पैकेज नेम लिखना आपके लिए ज़रूरी है। पैकेज नेम मतलब एप्लीकेशन की जो आईडी होती है आपके पास। ये बाद में भी हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से जो भी नाम लिखेंगे तो यहाँ से वो पैकेज एक खुद ब खुद भी बना देता है। अगर यहाँ इसको चेंज भी करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में ये कॉम डॉट ये लिखना मस्ट है आपके लिए। तो इसके अलावा ये कॉम डॉट से आगे आपकी मर्ज़ी जो आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। लेकिन अगर देखें मैं कॉम इसको नहीं लिखता, कॉम नहीं लिखता, तो ये मेरे लिए मेरा जो पैकेज है, जो मेरा पैकेज है एप्लीकेशन का, जो मैं आगे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा भी सही, तो वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तो बेस्ट यही है, अगर आप प्ले स्टोर पे जाके भी देखें तो आपको जितनी भी एप्लीकेशन नज़र आ रही होंगी तो वहाँ पे भी उनके पैकेज ये कॉम से स्टार्ट होते हैं। तो बेहतर यही है, प्रेफर यही है कि आप इसको कॉम डॉट आगे जो भी आपने नाम लिखना है आप लिख लें। उसके बाद अगर आते हैं सेव लोकेशन, तो जो आप ये एप्लीकेशन बना रहे हैं उसको आपने सेव कहाँ पे करना है। ये फ़ोल्डर नेम है और ये आपके जो सिस्टम की डायरेक्टरी है वो ओपन हो जाएंगी। जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो मैंने अब ये देखें जी, मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया था। अब मैं अपनी डायरेक्टरी सेलेक्ट करता हूँ कि मैं अपने जो भी प्रोजेक्ट बनाऊँगा वो मैं इस फ़ोल्डर में मैंने सेव कर रखने हैं। तो मेरा ये सेट हो गया है। तो और देखें ये मुझे एरर दे रहा है न्यू फोल्डर टू ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है इसलिए ये मुझे इसने एरर दे दिया कि आप न्यू देख सकते हैं हमारे पास ऑलरेडी आपके पास पड़ा है।
अब मैं इसको डिफरेंट करूँगा, ये भी ऑलरेडी पड़ा है। अब मैं यहाँ पे इस पे आता हूँ, ये भी मेरे पास पड़ा है ऑलरेडी है। मैं इसको चलिए मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे नहीं बनाने देता, सॉरी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके मैं यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ न्यू, और इसका मैं कोई भी नाम रख ले, तो मैं रख देता हूँ एंड्रॉयड लेक्चर। ठीक है, अब मैं आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने क्या रखा था, एंड्रॉयड ये वाला। देखें आप, उसने एरर नहीं दिया। तो यहाँ पे ये लैंग्वेज का ऑप्शन है कि आप अपनी कोडिंग किस लैंग्वेज में करना चाह रहे हैं। तो मेरे पास ऑप्शन दो हैं यहाँ पे जो एंड्रॉयड स्टूडियो में मुझे नज़र आ रहे हैं, एक कोटलिन एक जावा। दोनों एंड्रॉयड के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन जो मोस्टली प्रेफरेबल है और जो ज़्यादा डेवलपर जिसको प्रेफर कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो जावा। तो मैं अभी इसको जावा को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाता है मिनिमम एसडीके। एसडीके क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है। अगर आप जैसा कि आज हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन देखते हैं तो उनमें ये इसका एपीआई का मतलब ये होता है कि ये किस एपीआई को सपोर्ट्स करती हैं। जैसा कि हम एंड्रॉयड के मोबाइल परचेज़ करते हैं, उसमें देखते हैं कि उसके वर्जन होते हैं। इसमें एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम मार्शमेलो है या ओरियो है, नॉगट है। अब जैसे कि अब लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 है, जैसे क्यू, पाई, ये डिफरेंट इसके फ्लेवर्स हैं, ये नेम है जो इसमें यूज़ होते हैं। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आप मिनिमम एसडीके आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया है, मिनिमम एपीआई लेवल 16 है, इससे बिलो ये काम नहीं करेगी। तो अब मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। जब मैंने नेक्स्ट कर लिया तो आप देखें मेरे पास ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, ये आपको नज़र आ रहा है। अब ये फाइलें कन्फिगर कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब आते हैं हम अब इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको देखें, आपको यहाँ पे 3 फोल्डर नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट का, जावा का और रिसोर्स का। इन तीनों में डिफरेंस क्या है। मैनिफेस्ट ये है, यहाँ से जो हमने पैकेज नेम सेलेक्ट किया था वो देखें, यहाँ पे ये पैकेज यहाँ पे डिफ़ाइन हो चुका है, ठीक है। और इसी पैकेज को आप चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये एप्लीकेशन की इन्फो है, यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का नेम है जो आपने सेलेक्ट किया है। और उसके बाद यहाँ पे ये एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटी का मतलब क्या है, ये स्क्रीन्स हैं इसकी, जो स्क्रीन्स होती हैं एंड्रॉयड में, उसको हम यहाँ पे एक्टिविटी का नाम देते हैं। तो जितनी हम एक्टिविटी बनाएंगे वो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। तो आजकल आपने भी नोट किया होगा कि जैसे कि हम मोबाइल यूज़ करते हैं, जैसे एंड्रॉयड का जो एपीआई लेवल है 23 से अबव है, जब मार्शमेलो से अबव है, तो वहाँ पे जब भी हम कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गेट करते हैं तो वो हमसे परमिशन का मैसेज डिस्प्ले करवाता है, डायलॉग हमारे पास आ जाता है कि परमिशन अलाउ करें। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक इंटरनेट की परमिशन यहाँ पे मैंने लगा दी है। तो हमें यह परमिशन जो होती हैं, जो आपको ज़रूरत पड़ती हैं, तो वो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करनी होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन किस किस्म की परमिशन आपसे रिक्वायर कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये देखें, मैं एक और देखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने मोबाइल, मेरी एप्लीकेशन जो है मोबाइल से वो स्टोर कोई वीडियो, ऑडियो या कोई भी इमेज गेट करेगी, तो मुझे यहाँ पे उसकी परमिशन डिक्लेयर करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स की आपको नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्टोरेज एक्सटर्नल, ये देखें रीड एक्सटर्नल स्टोरेज, तो मुझे यहाँ पे ये डिक्लेयर करना होगी, ठीक है। तो ये परमिशंस होती हैं जो आपकी एप्लीकेशन रिक्वायर कर सकती है। उसके बाद अब हम आते हैं ये मेन एक्टिविटी, ये जावा, ये हमारा जो कोड होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इस कोड का स्ट्रक्चर क्या है, इस एक्टिविटी का स्ट्रक्चर क्या है, आप यहाँ पे देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि सेट कंटेंट व्यू। सेट कंटेंट व्यू में आप देख रहे हैं आर डॉट लेआउट एक्टिविटी मेन। ये एक्टिविटी मेन ये है कि जो हमारी इस स्क्रीन का डिज़ाइन होगा वो हमने इस एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन में हमने डिज़ाइन करना है। वहाँ पे जो एप्लीकेशन का इंटरफेस होगा वो हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना है, और वो डायरेक्टली लिंक होगा इसी एक्टिविटी के साथ। क्योंकि जब हमारी एप्लीकेशन बड़ी होगी तो डिफरेंट हमारे पास स्क्रीन्स होगी, तो डिफरेंट स्क्रीन्स होगी तो उनकी
जो लेआउट होगा वो भी डिफरेंट होगा। लेकिन यहाँ ये सेट कंटेंट व्यू का मतलब ये है कि ये जो कंटेंट इसमें होगा, इसमें जो डिज़ाइन होगा वो सेट हो चुका है इस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ये इसका रिसोर्स है, ये लेआउट, ये मेन एक्टिविटी, ये देखें, ये मैंने ओपन किया और ये हमारे पास ये नज़र आ रहा है। तो इसके लिए जो यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रही है, यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो ये है XML। अब इसका हम अगर डिज़ाइन देखें तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है? ये टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे लिखा टेक्स्ट व्यू, ये हमारे पास। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो आप देखें एंड्रॉयड लर्निंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डिज़ाइन में तो आपको ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें कुछ कस्टम डिज़ाइन कर लेता हूँ। मैं कर देता हूँ इसका टेक्स्ट साइज़ का कलर क्या है, मैं इसको फॉर एग्जांपल 25 दे देता हूँ। तो अब देखें इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है। इसी तरह मैं एक और चेंजेस इसमें करता हूँ और वो है टेक्स्ट कलर की। ठीक है, एंड्रॉयड कलर ये रेड मैंने दे दिया है। अब यहाँ पे देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये तो था मैनुअल जो हम यहाँ पे मैंने अभी लिखा है, तो ये डिज़ाइन पे आ गया है। अब फॉर एग्जांपल अभी मैं एप्लीकेशन में रन करूँगा तो ये मुझे नज़र आएगा भी सही। ठीक है, चले हम भी देखते हैं एंड्रॉयड की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप अपने रियल डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लें एंड्रॉयड स्टूडियो को और वहाँ पे उसको रन कर लें। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आपने जो एंड्रॉयड स्टूडियो का एमुलेटर है आपने वो डेवलपर कर लेना है। और यहाँ पे ये देखें मेरे पास, मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे ये जो आपके पास ये आइकन है इससे आपने रन करना है। तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे अभी रन होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब वेट करते हैं कितना टाइम लेती है ये देखें ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मैंने एप्लीकेशन को रन किया और यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब ये तो जो मैनुअल तरीका, अब हम करते हैं इसको प्रोग्रामेटिकली, हम कैसे इसको सेट करते हैं। ठीक है, चलें हम चलते हैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, ये जो हमने टेक्स्ट था इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। ठीक हो गया, और यहाँ पे हमने इसको एक आईडी असाइन करनी है। यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ टेक्स्ट व्यू 1। ठीक हो गया, अब इसको मैं यहाँ पे आके यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ पे मैं रख देता हूँ टेक्स्ट व्यू और इसका वन फाइंड व्यू बाय आईडी 1। और ये जो मैंने आईडी थी वो मैंने यहाँ पे असाइन कर दी है। ठीक हो गया, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने ये जो मेरे पास आईडी है ये वाली, इसमें मैंने सेट टेक्स्ट करना है, सेट टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड्रॉयड लर्निंग लेक्ट 1। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो एंड्रॉयड लर्निंग लिखा हुआ है ना, इसकी जगह ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे इसको रन करते हैं, अब ये रन हो रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें दोस्तों, ये देखें एंड्रॉयड लर्निंग लेक्ट 1, वो जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट सेट किया था टेक्स्ट, वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो हमने इसके बारे में हमने सीखा है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और वेलकम फॉर माय न्यू वीडियो।